Good morning, everyone. I hope you are very well at your home. Now, today we are going to start chapter number 9, Towns, Traders, and Craftsmen. This is the class of social science class for the 7th class. Okay. So, आज हम इस चैप्टर में विजयनगर एम्पायर के बारे में या कुछ ऐसी जो 15th सेंचुरी में कुछ सिटीज़ डेवलप हुई थी उनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे मेन. सो लुक एट दिस पिक्चर. तो these are the some temples of the विजयनगर एम्पायर. ठीक है, विठल टेम्पल है, तो इनके बारे में हम डिस्क्राइब भी आगे करेंगे जब इनका आर्ट एंड कल्चर करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हम्पी या विजयनगर के बारे में कुछ पता होना चाहिए, उनकी इंट्रोडक्शन पता होनी चाहिए. तो आफ्टर डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत टू किंगडम्स अरोज. ठीक है, जब दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो गया था उस टाइम दो किंगडम्स साउथ इंडिया में उभर के सामने आए. ठीक है, ये जो मेनली थे किंगडम्स थे, मेनली मोहम्मद बिन तुगलक जो थे उनके टाइम पीरियड पे ये आए थे. ठीक है, तो नंबर 1 विजयनगर एम्पायर एंड बामनी. दीज वर द टू मेन किंगडम्स रोज इन द साउथ इंडिया आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत. ठीक है, विजयनगर एंड बामनी. तो ये दोनों क्या करते थे, बहुत पावरफुल किंगडम्स थे. दोनों एक दूसरे के ऊपर जीत प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे हमेशा. They remained as the important kingdoms in Deccan region of India for more than 200 years. ठीक है, 200 साल से भी ज़्यादा इन्होंने यहाँ पे रूल किया. बट दे कॉन्टीन्यूसली फाउट अगेंस्ट ईच अदर. और एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करते रहते थे एक दूसरे के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए. ठीक है, तो हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ विजयनगर. ठीक है, हम्पी बहुत ही आजकल यूनेस्को हेरिटेज भी है तो उसकी कैपिटल थी. विजयनगर पेंटिंग के बारे में और क्या है, द किंगडम ऑफ विजयनगर वॉज फॉर्म्ड बाई 2 brothers. ठीक है, इट वॉज फॉर्म्ड बाई हरिहर एंड बुक्का राय. दीज वर द 2 brothers who founded the विजयनगर. ठीक है, नियर द बैंक्स ऑफ द रिवर तुंगभद्रा इन 1336 AD. तो 1336 AD में तुंगभद्रा नदी है, इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द कृष्णा रिवर. तो कृष्णा रिवर जो ट्रिब्यूटरी है उसके बैंक पे किनारे पे विजयनगर के किंगडम की एस्टेब्लिशमेंट की. तो विजयनगर एम्पायर कंसिस्टेड ऑफ द होल ऑफ द साउथ इंडिया. पूरा साउथ इंडिया इसमें कवर था. लुक एट दिस पिक्चर. तो ये पिंक कलर शोज द विजयनगर एम्पायर. ठीक है, तो ये पिंक कलर है ये हमारा इंडिया के साउथ इंडिया में तमिलनाडु एंड केरला कुछ भाग है कर्नाटका का, दैट इंक्लूड्स इन द विजयनगर. क्लियर. देन बुक्का राय succeeded his brother हरिहर in 1356 after the death of the बुक्का राय. जो हरिहर उसका जो बना राजा बना 1356 में एंड रूल किया 1377 तक. ठीक है, तो लुक एट दिस पिक्चर. तो these are the 2 brothers हरिहर एंड बुक्का राय who founded विजयनगर एम्पायर ऑन द बैंक ऑफ द रिवर तुंगभद्रा. ठीक है, साउथ इंडिया में इन्होंने क्या थे, ये पूरी सी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए. दीज वर द ओरिजिनली हिंदूज. ये हिंदूज थे, बट जब ये दिल्ली सल्तनत में गए मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें अपने इस्लाम में ऐड कर लिया, इनको इस्लामिक बना दिया, मुसलमान बना दिया. बट और साउथ इंडिया पे विजय प्राप्त करने के लिए भेजा. लेकिन बाद में जब ये एक अपने गुरु से मिले दोबारा से इन्होंने हिंदुइज्म को अपना लिया, हिंदू धर्म को अपना लिया. तो इसके बाद उन्होंने विजयनगर की स्थापना की थी. ठीक है, तो देन नाउ वी टॉक अबाउट द कृष्ण देव राय. तो कृष्ण देव राय, ठीक है ना, ही वॉज अ हीरो ऑफ द विजयनगर. ठीक है, इसे हीरो कहा जाता है विजयनगर का. तो ही वॉज अ ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द विजयनगर एम्पायर. तो विजयनगर वॉज रूल्ड बाई 3 डायनेस्टीज संगम, सुल्लभ एंड तुल्लभ. ठीक है, ये 3 डायनेस्टीज थी, सुल्लभ, संगम एंड तुल्लभ. तो इन्होंने उन पर रूल किया हमारे विजयनगर एम्पायर पे. अप्रॉक्सीमेटली 16 रूलर्स थे पूरे इंडिया में जिन्होंने हमारे विजयनगर एम्पायर पे रूल किया. द मोस्ट फेमस रूलर वॉज कृष्ण देव राय. तो सबसे फेमस है वो कृष्ण देव राय था. ठीक है, और द तुल्लभ डायनेस्टी. ठीक है, ही रूल्ड फ्रॉम 1509 टू 1529. ठीक है, 1509 से लेकर 1529 तक उन्होंने रूल किया. ही डिफीटेड हिज किंगडम द किंगडम ऑफ बीजापुर, ओडिशा एंड रायचूर. तो रायचूर वॉज द
वेरी फेमस प्लेस इन द साउथ इंडिया एट दैट टाइम, ठीक है। तो इन्होंने बीजापुर के राजे को हराया, उड़ीसा के राजे को हराया, रायचूर जो दोआब था, ठीक है, दोआब क्या होता है, अ प्लेस बिटवीन द 2 रिवर्स, तो वो बहुत फर्टाइल था, इसलिए हर कोई चाहता था कि रायचूर जो दोआब है उनको हथिया लिए जाए। तो ये जो कृष्णदेव राय था विजयनगर डायनेस्टी का, उसने इस पर जीत प्राप्त कर ली थी। ही वॉज गुड एडमिनिस्ट्रेटर, तो बहुत ही अच्छा प्रशासक था, उसे चलाना पूरा एम्पायर को बहुत ही वेल ट्रेंड तरीके से उन्होंने चलाया। एंड देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर, जो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते थे, जैसे आप देखो आज के टाइम में इंडिया इज ह्यूज कंट्री एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंट्रोल द होल कंट्री बाय वन गवर्नमेंट, ठीक है, एक गवर्नमेंट पूरे इंडिया को कंट्रोल नहीं कर सकती। दैट्स वाई इंडिया इज डिवाइडेड इनटू मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स लाइक सेंटर, देन स्टेट, देन डिस्ट्रिक्ट्स, ब्लॉक्स, देन विलेजेस, ठीक है। तो एट दैट टाइम इस प्रेजेंट टाइम की तरह उन्होंने भी बहुत, विजयनगर जो एम्पायर था बहुत बड़ा था, उन्होंने भी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड किया था इन्होंने, ठीक है। तो क्या था, सेंटर में कौन था, सेंटर में सिर्फ किंग था, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी उनकी किंग था। तो इन द किंगडम ऑफ विजयनगर किंग वॉज द ऑल पावरफुल इन सिविल, मिलिट्री एंड जुडिशियल मैटर्स, जो न्याय करने के लिए भी सबसे ऊपर राजा था, मिलिट्री के लिए भी, सैनिक प्रबंध के लिए भी राजा था, सिविल जो मैटर्स हुआ करते थे उनमें भी राजा ही जिम्मेदार था, या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी राजा के ऊपर थी। द किंग मेंटेन्ड हिज कोर्ट विच वॉज अटेंडेड बाई नोबल्स, प्रीस्ट, मैन ऑफ लर्निंग, एस्ट्रोलॉजर्स, म्यूजिशियंस। तो एक दरबार लगाता था राजा वहाँ का विजयनगर का, जिसमें बहुत सारे जो ज्ञानी वानी पुरुष थे, जो राइटर्स थे, ठीक है, बड़े बड़े प्रीस्ट लोग थे, म्यूजिशियन थे, संगीतकार थे, ज्योतिषी थे, वो भाग लिया करते थे। द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू कत्तम्स एंड तहसील्स, जो एम्पायर था वो कत्तम्स क्या थे, डिस्ट्रिक्ट्स एंड तहसील्स में बांटा हुआ था, क्लियर। देन कत्तम्स वर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नर्स, जो कत्तम्स थे मीन्स डिस्ट्रिक्ट्स थे, जैसे हमारा बठिंडा है, ठीक है, लुधियाना है, तो इसी तरीके वहाँ पे कत्तम्स हुआ करते थे, डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, उन पे रूल कौन करता था, गवर्नर। आजकल हमारे स्टेट में गवर्नर है, तब डिस्ट्रिक्ट्स में गवर्नर हुआ करते थे, ठीक है। दे गिव अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू टू द सेंटर, ठीक है, तो दे गिव अ पार्ट ऑफ द रेवेन्यू टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन एंड मिनिस्ट्री एंड मिलिट्री सर्विस टू द किंग, ठीक है। तो बहुत सारी जो रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स में से कलेक्ट होती थी वो किसे दिया करते थे, गवर्नमेंट को दिया करते थे, एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स राजे को दिया करते थे, एंड उनके लिए मिलिट्री सर्विस भी प्रोवाइड करवा करते थे, मीन्स अपने डिस्ट्रिक्ट से कुछ सैनिक भी वहाँ पे भेजा करते थे राजे की सेना में। द किंग वॉज हाइएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, उससे पहले एक पॉइंट है, तहसील कंप्राइज्ड द ग्रुप ऑफ विलेजेस, तो आगे जो ग्रुप ऑफ विलेजेस मिलकर एक तहसील बनाते थे, ठीक है, तो तहसील से मिलकर डिस्ट्रिक्ट बनाती थी, मीन्स कत्तम बनाते थे। द किंग वॉज द हाइएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, ठीक है, तो जो किंग था वो, जैसे आजकल हमारा जो अपेक्स कोर्ट है या हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील सुप्रीम कोर्ट है, ऐसे उस टाइम किंग हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील हुआ था, मीन्स फॉर एग्जांपल किसी को डेथ सेंटेंस हुआ है, मीन्स डेथ मीन्स उसको मौत की सजा हुई है या फांसी का हुक्म हुआ है, तो वो अगर अपील करना चाहता था इंसान, तो वो सिर्फ किंग के पास जाकर ही कर सकता था अपनी सजा कम करवाने के लिए, ठीक है। फॉर द क्रिमिनल केसेस पनिशमेंट वॉज वेरी हार्ड, जो क्रिमिनल केसेस थे जैसे मर्डर थे या उसकी पिटाई थी, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड जो पनिशमेंट वहाँ पे रखी गई थी विजयनगर एम्पायर में। देन लैंड रेवेन्यू का था, इनका जो इनकम थी उनका मेन सोर्स सिर्फ लैंड रेवेन्यू एंड टैक्सेस थे। लैंड रेवेन्यू जो उस पर टैक्सेस लगाते थे, ठीक है, टैक्सेस और दूसरी चीज़ों पे थे, टैक्सेस मेन सोर्स ऑफ द इनकम। इटालियन ट्रैवलर निकोलो कॉन्टी, ठीक है, दो ट्रैवलर इनके विजयनगर एम्पायर में आए थे। निकोलो कॉन्टी इटालियन था, पर्शियन जो आजकल जर्मनी कहते हैं जिसे, ठीक है, अब्दुल रजाक, दे विजिटेड विजयनगर एम्पायर इन 1420 में निकोलो कॉन्टी आया था, एंड 1443 में अब्दुल रजाक आया था, क्लियर। देन ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार कैसा था, किसके साथ करते थे, कौन सी चीज़ इंपोर्ट करते थे, कौन सी चीज़ एक्सपोर्ट करते थे।
तो विजयनगर वॉज वेरी फेमस फॉर इट्स ट्रेड एंड कॉमर्स, अपने व्यापार के लिए बहुत फेमस था ये। टेक्सटाइल एंड माइनिंग इंडस्ट्री, ठीक है, टेक्सटाइल कपड़े का काम, एंड माइनिंग आपको पता ही, ऐसे कोई खान से कूड़ा निकालना, ठीक है, खनन का काम करना। दीज वर द टू मेन ऑक्यूपेशंस इन द विजयनगर एम्पायर। द क्राफ्टमैन एंड मर्चेंट्स ऑल्सो प्लेड अ गुड रोल इन द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट। ठीक है, उस टाइम विजयनगर एम्पायर में जो क्राफ्टमैन थे, ठीक है ना, जो अपने हाथ से काम करते थे, एंड मर्चेंट व्यापारी लोग थे, वो भी बहुत अच्छा रोल प्ले करते थे विजयनगर एम्पायर में। तो विजयनगर मेंटेन ट्रेड रिलेशंस विद द आइलैंड्स ऑफ इंडियन ओशन। जो इंडियन ओशन में हमारे आइलैंड है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, वहाँ उनके साथ ट्रेड करते थे। बर्मा जो प्रेजेंट टाइम में म्यांमार बोलते हैं जिसे, उनके साथ, माले पेनिनसुला के साथ, चाइना, अरबिया, पर्शिया जैसे जर्मनी है आजकल, जैसे पर्शिया बोलते थे, साउथ अफ्रीका के साथ, पुर्तगाल के साथ, इनके साथ जो व्यापार किया करते थे, ट्रेड किया करते थे। लुक एट दिस मैप, जो लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, तो इनके साथ जो ये ट्रेड किया करते थे इंटरनेशनल लेवल पे। और ये बामनी, ये येलो कलर शोज द बामनी किंगडम, इनके साथ भी इनके ट्रेड रिलेशन काफ़ी अच्छे थे। नो डाउट ये एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे, पर फिर भी इनके साथ ट्रेड किया करते थे। नाउ जो शिप्स थे, ठीक है, समुद्र के थ्रू जो करते थे, ठीक है ना, अपना व्यापार, जो शिप्स थे वो कहाँ पे बनते थे? मालदीव्स में, ठीक है, मालदीव जो हमारा नेबर आइलैंड है, वहाँ की बनी हुई शिप्स जो यूज़ किया करते थे। चीफ एक्सपोर्ट्स वर द टेक्सटाइल। अब जो एक्सपोर्ट मीन्स अपने देश से किसी और देश में कोई चीज़ भेजना, बाहर भेजना, ठीक है, तो कौन से टेक्सटाइल बेचते थे? कपड़े, राइस, आयरन, शुगर, तो ये चीज़ें वो एक्सपोर्ट करते थे। इम्पोर्ट, अपने देश में कौन सा, विजयनगर एम्पायर में कौन सी चीज़ें मंगवाते थे? हॉर्सेस, घोड़े, एलिफेंट, पर्ल, मोती, कॉपर, चाइनीज सिल्क, तो ये इम्पोर्ट करते थे। क्लियर? आर्ट एंड आर्किटेक्चर। नेक्स्ट, हमने अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन किया, ट्रेड एंड कॉमर्स किया, तो अभी हम क्या करेंगे? आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो भवन निर्माण कला, जैसे हिंदी में भवन निर्माण कला कहते हैं, मीन्स बिल्डिंग कैसी हुआ करती थी वहाँ पे। तो ये मेन था, एंड विजयनगर वॉज अ वेरी फेमस फॉर आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत फेमस था, ठीक है। बहुत बड़े बड़े टेम्पल मैंने आपको फर्स्ट पीपीटी में दिखाए थे कि बहुत अच्छे टेम्पल उन्होंने बनाए हुए हैं, ठीक है। तो इनकी दो फीचर्स थी, साउथ इंडिया के टेम्पल थे, इनकी दो फीचर्स थी, कल्याण मंडप एंड गोपुरम्स। कल्याण मंडप एंड गोपुरम्स, दीज वर द टू फीचर्स ऑफ द टेम्पल्स ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो ये कौन से थे? क्या था ये कल्याण मंडप? कल्याण मंडप वॉज द प्लेस वेयर द डाइटीज फिगर वॉज प्लेस्ड, ठीक है। जैसे ये मंदिर है, ठीक है, इसके अंदर कुछ पिलर वाला ना एक स्ट्रक्चर बना हुआ था, ये पिलर्स हैं, ये पिलर्स बने हुए हैं, यहाँ पे ये डाइटी की यहाँ पे मूर्ति रखी जाती है, मूर्ति, ठीक है ना। तो क्या था? लार्ज पिलर हॉल, एक लार्ज पिलर जो पिलर्स पे खड़ा होता था, ऐसा हॉल हुआ करता था, उसे हम कल्याण मंडप बोलते थे, कल्याण मंडप बोलते थे, ठीक है। तो उसमें डाइटी की मूर्ति रखते थे, भगवान की मूर्ति रखते थे, ठीक है। तो ये हमारे बहुत ही जो विजयनगर एम्पायर के टेम्पल्स थे उनके फीचर है, जो भी बहुत पुराने थे, पुराने टेम्पल्स। नॉर्थ इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो द गेटवेज ऑफ द टेम्पल्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर आर नोन एज गोपुरम। तो गोपुरम इज ऑल्सो फीचर ऑफ द टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। तो अब देखो ये सेंटर में टेम्पल है, तो सेंटर ये गेटवे, यहाँ पे गेट है, तो ये गेट है, ठीक है। तो ये चारों रास्ते मंदिर को आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये गेट जो है यहाँ से एंट्री हो रही है मंदिर पे बनने के लिए, तो इन्हें गोपुरम बोलते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? गोपुरम, ठीक है। तो साउथ इंडिया के टेम्पल्स की जो मेन फीचर है गोपुरम एंड कल्याण मंडप। जहाँ पे कल्याण मंडप हो, जैसे जहाँ पे भगवान की मूर्ति रखी होती है, पिलर हॉल है, एंड गोपुरम क्या होते हैं? रास्ते होते हैं जो टेम्पल तक जाते हैं, ठीक है। तो उन पे जो मेन गेट बने होते हैं उन्हें गोपुरम्स बोलते हैं। देन फेमस टेम्पल्स ऑफ विजयनगर,
तो मैंने आपको बताया था फेमस टेम्पल थे जो विजयनगर के टेम्पल हैं वो यूनेस्को हेरिटेज की लिस्ट में भी एडेड हैं। तो 2 टेम्पल हैं, बिठल टेम्पल एंड विरूपक्ष टेम्पल। मैंने फर्स्ट पिक्चर में आपको दिखाया था जहाँ पे रथ टेम्पल बना हुआ है, यहाँ पे क्या है रथ टेम्पल बना हुआ है, तो बिठल टेम्पल से बोलते हैं। विरूपक्ष टेम्पल, दीज आर बहुत फेमस टेम्पल्स ऑफ विजयनगर। देन और क्या है, स्टैचूज ऑफ द नरसिम्हा वाज द रूलर ऑफ द विजयनगर, ठीक है। नरसिम्हा के स्टैचूज, कृष्णदेव राय वाज द वेरी ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द विजयनगर एम्पायर। तो इनके स्टैचूज एंड उनकी क्वींस के स्टैचूज विजयनगर आर्ट का सबूत हैं, एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। देन हम सूरत के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। सूरत उस टाइम जो नॉर्थ इंडिया में या वेस्ट इंडिया में जो सिटीज़ डेवलप हो रही थी उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सूरत इज द कोस्टल प्लेस दैट इज लोकेटेड इन गुजरात, ठीक है, ऑन द माउथ ऑफ द रिवर ताप्ती। ताप्ती के बिल्कुल किनारे पे ये शहर बसा हुआ है सूरत, ठीक है। किसके द्वारा बसाया गया था ये शहर, तो दिस सूरत इज लोकेटेड इन द माउथ ऑफ द रिवर ताप्ती ऑन द गल्फ ऑफ कैम्बे। द सिटी वॉज फाउंडेड बाय हिंदू ब्राह्मण गोपी, ठीक है। गोपी एक ब्राह्मण था, हिंदू ब्राह्मण था, उसके द्वारा ये सिटी की स्थापना की गई थी, ठीक है। 1514 में यहाँ पे एक ट्रैवलर आया, पोर्चुगीज ट्रैवलर ग्रेट बाराबोसा। उन्होंने कहा था कि ये इंडिया की बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी रहेगी बिकॉज इट इज पोर्ट सिटी, ठीक है। इट फ्लोरिश्ड अंडर अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां, तो ये तीनों वर्ल्ड रूलर हैं। इन्हीं के टाइम पीरियड के दौरान ये बहुत फ्लोरिश हुआ, बड़ा फूला। सूरत बिकेम अ मेजर इशू बिटवीन द डच, पोर्चुगीज एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिशर्स थे, डच थे, पोर्चुगीज थे जो पुर्तगाल से आए थे लोग, है ना, उनके बीच में ये एक लड़ाई का कारण बन गया था बिकॉज इट वॉज वेरी फ्लोरिश्ड सिटी, ठीक है। तो वो लड़ते रहते थे, उनके बीच बहुत ज़्यादा युद्ध भी हुए इसको लेकर। देन नेक्स्ट सिटी मसूलीपट्टनम। उस टाइम की ये बहुत ही नो डाउट सूरत और मसूलीपट्टनम विजयनगर एम्पायर का हिस्सा नहीं रहे, लेकिन उस टाइम के बहुत अच्छे या हाई फाई जो कह सकते हैं वे शहर थे उस टाइम के। तो मसूलीपट्टनम कहाँ पे है, हमारे यहाँ पे कौन सा स्टेट है, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का एक कोस्टल प्लेस है ये मसूलीपट्टनम, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। तो इसके बारे में बात करेंगे, किसने बनाया, तो मसूलीपट्टनम वॉज फाउंडेड बाय अरब्स। तो अरब लोग थे, उन्होंने ये शहर बसाया था। मसूलीपट्टनम वॉज रूल्ड बाय सातवाहन ऑल्सो। सातवाहन वॉज अ डायनेस्टी दैट रूल्ड ऑन साउथ इंडिया ऑल्सो, ठीक है। तो उन्होंने मसूलीपट्टनम में भी काफ़ी लंबे टाइम तक राज किया। तो डच्चों ने सबसे पहली जो फैक्ट्री थी अपनी 1605 में यहीं पे लगाई थी मसूलीपट्टनम में। तो इट वॉज द फर्स्ट ट्रेडिंग पोर्ट ऑन द कोरोमंडल कोस्ट फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने फर्स्ट जो फैक्ट्री थी वो सूरत में लगाई थी, नो डाउट। बट कोरोमंडल कोस्ट आपको पता ही ईस्टर्न कोस्ट है जो हमारा तमिलनाडु, बिहार, सॉरी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उन पे ये कोरोमंडल कोस्ट पे ये उनकी फर्स्ट फैक्ट्री थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो इट केम अंडर द फ्रेंच आफ्टर द फर्स्ट कर्नाटक वॉर्स। देखो पोर्चुगीज एंड फ्रेंचेस के विकार एंड ब्रिटिश के बाद जो लड़ाइयाँ हुई थी उन्हें कर्नाटक वॉर्स बोलते हैं। 3 कर्नाटक वॉर्स हुई थी। फर्स्ट कर्नाटक वॉर के बाद ये फ्रेंच के अंडर चला गया, ठीक है, फ्रेंचेस के अंडर चला गया। देन आफ्टर द थर्ड वर्ल्ड कर्नाटक वॉर, तीसरी कर्नाटक वॉर के बाद ये ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया और तब तक उनके अंडर रहा जब तक हमारा इंडिया 1947 में आज़ाद नहीं हो गया। सो दीज वर द 2 मेन सिटीज दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर, ठीक है। तो इस चैप्टर के बारे में हमने पढ़ लिया, विजयनगर कैसे एस्टेब्लिश हुआ, कौन कौन से रूलर्स ने उनके रूल किया, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था, कैसा आर्ट एंड कल्चर था, ये सब हमने डिस्कस किया। आई होप यू आर अंडरस्टैंड अबाउट दैट। थैंक यू।